मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बताया था। आज मैं जो है उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहें। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा सबसे फर्स्ट, लिखिएगा टू forces of 100 Newton and 150 Newton are acting simultaneously at a point what is the resultant of these two forces if the angle between them is 45 डिग्री। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन एंड, यानी कि मैंने आप लोग को कल बता दिया था। क्या देखिए F1 कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है। F2 कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन दिया हुआ है। एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, यानी कि कोई भी एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हम बताए थे कल पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ मोशन। इस तरह का पैरेललोग्राम हम लोग बनाते हैं। इस पॉइंट में मानिए इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तब जो है कि आप इसमें से क्या पूछा गया था, तो रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो रिजल्टेंट को हम लोग R से जोड़ करते, मैंने बताया था कि दोनों फोर्स के बीच से जो भी लाइन निकलेगा उसी को रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R कहते हैं। अब देखिए और दिया हुआ है इफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि दोनों, हम क्या बताए थे कि अगर दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया हो उसे हम लोग थीटा कहते हैं। जहां पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोग को, 45 दिया हुआ है। तो यहां से क्या करते हैं आप लोग, F1 और F2 थीटा दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला रिजल्टेंट इक्वल टू बढ़ाया था मैंने, तो R इक्वल टू मैंने आप लोग को लिखाया था अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। तो वैल्यू पुट करते चलिए आंसर आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cos कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर तो करना जानते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 15 का स्क्वायर 2 to 5 पे 00 हो जाएगा प्लस, देखिए 15 2 30, या नहीं तो देखिए 2 इंटू 100 इंटू 150 लिखिएगा। चूंकि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में, चूंकि देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ये थोड़ा सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है, लेकिन देखिए यहाँ से पुट करेंगे 1/√2। एक चीज आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, क्या इसको रेशनलाइज कर दे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी कीजिएगा, लेकिन नीचे में 2 हो गया, 2 से इस 2 को काट दीजिए, काट दिए। अब देखिए आसानी हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा
यानी कि 10,000 में 2 2 5 0 जोड़ना है, यानी कि 1 2 3 4, 4 में 2 2 2 5 डबल 0 जोड़ेगा 0 0 5 2 3, यानी कितना आ जाएगा 3 2 5 डबल 0 प्लस। अब यहाँ कितना आ जाएगा, अब आप लोग देखिए जानते हैं क्या, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, आप लोग याद किए होंगे। अब देखिए यहाँ से 15 को 1.414 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 3 0 यहाँ से हो गया, 3 0 लिख दीजिए। देखिए डेसिमल को रिमूव कीजिएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 14 14 को 15 से 4 5 जा 60, 7 क्या देगा 4 1 4 1 0 7 4 11 का 1 हाथ में 1, यहाँ हो गया 2 7 4 11 11, यानी कि कितना हो गया 21 21 10, 21 21 10 हो गया। अब इसमें से इतना जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 32, 500 में से जोड़ दीजिए 21 21 10 को, तो क्या होगा 0 1 7 3 3 2 5। देखिए आप लोग ऑप्शन देख के एग्जाम में अंदाजा लगा सकते हैं, 5 इतना आ गया। देखिए ये तो एक्यूरेटली किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका सिंगल 0 है। जब हम लोग देखिए पेयर नहीं, यहाँ से क्या कीजिएगा, जब स्क्वायर की बात आता तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 अंक लास्ट से छोड़ दीजिएगा। देखिए 2 अंक को छोड़ने के बाद अब आप लोग को याद होगा कि किसके करीब में ये जा रहा है। देखिए 23 यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी कि कम है तो क्या होगा 23 लगेगा, यानी कि जिसका ऑप्शन में देखिएगा 23 से स्टार्ट होगा। बच्चों कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें से आप ऑप्शन मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं तो देखिए पूरा पूरा हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग को तो उतना आता ही है निकालने के लिए, एग्जाम में पर्याप्त रहता। देखिए 5 7 यहाँ से पेयर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4, यानी कि 1 बच गया, 2 यहाँ से हो जाएगा 4 हो गया, 3 हो गया। देखिए 3 टाइम्स लगाइएगा, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 12, 17 में से 9 हो जाएगा 8, यहाँ बच गया कितना, कैंसिल कैंसिल, यहाँ हो गया 46। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, आप कितना टाइम्स मात्र लगाइएगा 2 टाइम्स लगाइएगा, यानी कि 2 3 2 क्या हो जाएगा न्यूटन। आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखिएगा 2 forces act an angle of 120 degree, the bigger force is of 40 Newton, and the resultant is perpendicular to the smaller one. Find the smaller force. तो स्मॉलर फोर्स आप लोग को निकालना है, तो देखिए किस तरीके से निकालिएगा। देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ 2 forces act an angle 120 डिग्री, यानी कि सबसे पहला बात की यहाँ से देखिए कि बोला 2 फोर्स है, दोनों फोर्स कितने डिग्री के बीच एंगल लगा रहा है 120। आप लोग खुद होशियार हैं 120, तो थोड़ा सा इस तरीके का फिगर बनेगा, 120 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जो ही 120 हो गया तो हल्का सा ही बड़ा रखिएगा तो ज्यादा बड़ा। अब फिर भी देखिए आप लोग इस तरीके से कीजिएगा, ये हल्का सा लीजिए, ऐसा रहता। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इधर से भी इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, पैरेललोग्राम दे दीजिए इस तरीके से। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट दे दिए, ये आर का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि ये जो 120 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, थीटा। अब मैंने यहाँ से बताया था आपकी आपको ये के कौन सा फोर्स लगता है, F1 लगता है, और ये क्या लगता है, F2 लगता है।
जबकि बोलता है कि बिगर फोर्स, मान लीजिए F1 को बिगर फोर्स हम लोग मान लेते हैं 40 न्यूटन दिया हुआ है, बोला एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, यानी इस रिजल्टेंट के बारे में बोला कि परपेंडिकुलर है, दैट इज यहां से यहां तक कहने का तो ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस मान यानी छोटा वाला पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, देखिए छोटा वाला से ये परपेंडिकुलर हो गया। फाइंड द स्मॉलर फोर्स, कहने का मतलब हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि F2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें से क्या होता है कि ये मैंने बताया थीटा आपको दिया हुआ, ये अल्फा होता है, ये अल्फा। आप लोग अल्फा को कैसे निकालिएगा, देखिए अल्फा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री में से अगर 90 को घटा दें तो देखिए क्या आ जाएगा आपको, यानी ये एंगल आ जाएगा ये, क्योंकि मैंने 10 अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, मैंने आप लोग को यही पढ़ाया था। यहाँ से भी आपको चूंकि F2 निकालना है, आपको दिया हुआ अल्फा सब चीज यहाँ से पता है, तो आप लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, पुट कीजिए तो 10 क्या अल्फा का वैल्यू 30 हो गया। F2 का तो वैल्यू फाइंड करना है, F2 लिख दिए, साइन थीटा का वैल्यू बच्चों कितना है 120 चूंकि दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था दोनों परपेंडिकुलर के बीच के एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। अब देखिए F2 sin थीटा अपॉन F1 का वैल्यू कितना दिया 40 न्यूटन दिया हुआ, प्लस F2 का तो वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन देखिए कॉस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 1030 का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं 1030 इक्वल टू F2 sin, आप लोग बच्चों त्रिकोणमिति आप लोग को आता होगा कि साइन 120 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 भी लिख सकते हैं, चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा साइन 60 आ गया। उसी तरीके से देखो बच्चों यहाँ से क्या लिखोगे 40 लिख देंगे, प्लस F2 cos कितना है cos, इसी तरह लिखिएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस cos 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब का वैल्यू पुट कीजिए, 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, F2 sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, प्लस F2 का वैल्यू कितना हो, F2 दिया हुआ है, इनटू यहाँ से क्या हो जाएगा cos 60, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस की जगह ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए काटन कुटी मत कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो आसानी से कीजिएगा तो देखिए किस तरीके से बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, यहाँ से क्या 40 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस यानी F2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू F2 इंटू √3/2, यही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी है, 42 जाके 80 माइनस F2/2 इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 3 F2/2, देखिए 2 से 2 कट गया, अब इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 4F2, देखिए 4 से कट जाएगा 20, यानी कि F2 का वैल्यू डायरेक्टली आ गया 20 न्यूटन। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ से कैलकुलेशन में लगा कि बच्चों कि हम लोग क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने बनाया तो देखिए कितना बिल्कुल आसान हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा अच्छे तरीके से। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द magnitude of two forces such that
they are act at a right angle, the resultant is under root 10 Newton, but if they act at 60 degree, their resultant is under root 13 न्यूटन। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से लिखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि दो टाइप से, मतलब इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे घबराइएगा नहीं, तुरंत बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए कैसे तुरंत बनाइएगा। सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, दिया हुआ देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। कहने का मतलब यहाँ से आपको F1 का भी वैल्यू निकालना है, F2 का भी वैल्यू निकालना है। बोला सच दैट दे आर एट ए राइट एंगल, यानी कि जब बोला कि आप 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाता है तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना, यानी कि R का वैल्यू कितना आता है, अंडर रूट 10 न्यूटन आ जाता है। पहला केस ये दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है, बट इफ दे एक्ट 60 डिग्री, अगर मानिए बोला कि जब ये 60 डिग्री पर एक्ट करेगा तो यह तब रिजल्टेंट जो है कि R का वैल्यू कितना हो जाता है, अंडर रूट 13 न्यूटन हो जाता है। दो केस दिया हुआ, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, जब 90 डिग्री बनता था तो मैंने आप लोग को रिजल्टेंट बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, याद कीजिए। यानी F1 माइनस क्या लिखाया था, F2 लिखाया था। यानी कि देखिए जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो मैंने रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखाया था, R इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखाया था। R की जगह पे क्या लिखिएगा, अंडर रूट 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। देखिए रूट से रूट कर जाएगा, यानी कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए इसमें से थीटा दिया हुआ और R का वैल्यू दिया हुआ, तो आप लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा, यानी कि यहाँ से क्या फॉर्मूला हो गया। अभी R का वैल्यू दिया हुआ अंडर रूट 13, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos 60 डिग्री। यहाँ से क्या देखिए रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब बच्चों यहाँ से क्या निकल गया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू देखिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा F1 इंटू F2, इधर कट जाएगा, यानी कि F1 इंटू F2 बराबर कितना, 13 में से 10 जाएगा 3। देखिए दूसरा भी चीज आप लोगों को मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, F1 इंटू F2 का भी वैल्यू आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब F1 का स्क्वायर जाएगा गुणनफल में दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अपने मन से, यानी कि F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2। यहाँ से सोल्यूशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करके हम लोग निकालते हैं F1 प्लस F2 कितना होगा। तो देखिए इसका तो वैल्यू आप लोग को पता है, कितना पता है 10 प्लस 2 इंटू इसका भी F1 इंटू F2 पता है आपको 3, यानी कितना होगा 10 प्लस 6 16 हो गया। यानी कि देखिए F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी कि आ गया पहला इक्वेशन F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना आ गया 4। इसको ये देखिए मेन काम इसी से होगा। उसी तरीके से एक और निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा कि F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस
b² माइनस 2f1 इंटू f2। घबराने की बात नहीं है। यहाँ से पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3, 10 में से 6 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, यानी कि f1 माइनस f2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों अंडर, यानी कि आ गया यहाँ से f1 माइनस f2 इक्वल टू आ गया 2। देखिए दूसरा इक्वेशन ये आ गया, इसी इक्वेशन से काम होगा। अब तो बच्चों ये बचपन वाला खेल है, क्या कीजिएगा इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, जबकि f1 माइनस f2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 2। होशियार है, यहाँ से काट दिए, 2f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। f1 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, f1 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, 3 यानी कि f1 का वैल्यू 3 न्यूटन हो गया। उसी तरीके से अब देखिए f1 प्लस f2 जब दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 4 होता है बच्चों। जब f1 का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा f2 का वैल्यू 1 न्यूटन नहीं हो जाएगा। तो देखिए दोनों कितनी आसानी से निकल गए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को हल्का सा स्पीड कम कर लें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आसानी से बिल्कुल वीडियो समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग प्यार को बनाए रखेंगे हम पे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।